हेलो गाइस, यहाँ पे जो सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं ना, अभी मैं क्लास लिया हूँ तो इस पे सारे सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। तो मैं इसको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है इस क्वेश्चन से अंदर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। जीरो और पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है sin 3x इस टाइप से कुछ गिवन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अगर sin 3x का फार्मूला यूज करेंगे तो एंगल कम तो कर सकते हैं, लेकिन काफी लेंथी हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या अप्लाई किया है, जो 4 है ना, इस 4 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस टाइप से लिखा, और 2 sin थीटा इनटू इसको कंबाइन करके इसका एक फार्मूला बना सकते हैं ना। देखो 4 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और a2 और a sin की पावर 4 थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 sin a इनटू sin a का फार्मूला बना 2 इनटू sin a sin b, इसका फार्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है, ठीक है। तो अप्लाई किया ना cos a माइनस b, तो cos a माइनस b, थीटा माइनस टू थीटा कितना हो जाएगा माइनस थीटा, लेकिन cos के अंदर माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा cos a प्लस b, थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा cos 3 थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस ब्रैकेट के अंदर 2 sin 4 थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, तो a दिया क्या है, फिर क्या है a, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे फिर से वही फार्मूला अप्लाई कर दिया 2 इनटू sin a इनटू cos b, इसके फार्मूले होते हैं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई किया sin a प्लस b तो 4 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 5 थीटा प्लस sin a माइनस 4 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा। यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई किया, तो a प्लस b कितना हो जाएगा 7 थीटा और a माइनस b कितना हो जाएगा थीटा होगा, और माइनस से बाहर लेके गए इसलिए इस टाइप से, तो sin 3 थीटा और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये बाकी के साथ प्लस माइनस में प्रोडक्ट में होता तो इसको इक्वल टू 0 कर दे। अभी इस वाले केस में अगर कैंसिल आउट करने में इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये जब क्वांटिटी जब इधर आएगा तो sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो 0 को इधर ले गया, इसको इधर ले आया, इसको इधर और इसको इधर ले आया, ठीक है। अब यहाँ पे sin c प्लस sin d अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं sin c प्लस sin d अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो c प्लस d डिवाइड बाय 2 होता है, तो 7 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 8 थीटा डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 4 थीटा। तो इस दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं या इस दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे ना तो 7 थीटा प्लस थीटा कितना होगा 8 थीटा और डिवाइड बाय 2 जब अप्लाई करके दिखाता हूँ 2, अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो 2 sin c प्लस d बाय 2 मतलब 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 4 थीटा इनटू cos c माइनस d बाय 2 मतलब 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 3 थीटा। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल आया 4 थीटा और 3 थीटा एंगल आया, तो इसके साथ कॉमन नहीं आ पाएगा ना, अगर इस दोनों में अप्लाई कर दिए तो a निकल जाएगा, और यहाँ पे sin माइनस sin 5 थीटा लिखा है तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए इसमें ना इस दोनों में अप्लाई किया, ठीक है। चूज करना होता है किस में अप्लाई करना है फार्मूला, तो sin c माइनस sin d अप्लाई किया, यहाँ पे निकल गया sin थीटा यहाँ पे लिखे हुए, अब इस दोनों में से sin थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1 बचेगा। अब ये इक्वल टू 0 होगा तो sin थीटा इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और इक्वल टू 0 होगा तो cos 6 थीटा इक्वल टू क्या लिखा माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब sin थीटा 0 कहां होता है n पाई पे, मतलब पूरे x एक्सिस पे 0 होते हैं और सारे x एक्सिस के एंगल को लिखने का तरीका क्या है n पाई। अब cos थीटा इक्वल टू -1/2, cos नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे, cos 1/2 कहां पे होता है cos 60 डिग्री 1/2 होता है मतलब π/3, तो π - π/3 घटाओगे तो a आ जाएगा π - π/3, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2π/3। तो याद ही होना चाहिए cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, और 120 डिग्री कैसे लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 2 2 इनटू π/3, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है 2π/3 है, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो a आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ से दो सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन a आए और दूसरा सॉल्यूशन क्या आया a आया, तो इस दोनों सॉल्यूशंस में n का वैल्यू पुट करना है और 0 से पाई के बीच में जो भी रिजल्ट आएगा वो अपने को आंसर देना है। तो इसमें अगर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या, यहां पे क्लोज लगा हुआ है ना तो 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, 1 पाई तो क्या आएगा पाई आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई तो इससे बाहर का इंटरवल हो गया ना तो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से दो सॉल्यूशंस आए और यहां से n इक्वल टू 0 रखोगे तो प्लस माइनस 9 का प्लस माइनस पाई बाय 9 आएगा, तो माइनस साइन को नेगेटिव माइनस पाई बाय 9 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस 9 तो अपने इंटरवल में लेंगे ना 0 से पाई के बीच में जो जो वैल्यू आ रहे हैं, तो a वैल्यू आ रहा है, a वैल्यू और a वैल्यू आ रहा है, तो टोटल कितने 3 2 5 7 1 8, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे 8 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। और भी n तक करके देखोगे तो बाकी इंटरवल से बाहर हो जाएगा, जैसे पाई प्लस 9 कब आ पाएगा जब यहाँ पे n 3 रखे होंगे, तो
3 पाई डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कट गया तो पाई, पाई प्लस माइनस 9, प्लस वाला रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पाई प्लस पाई बाय 9 क्या हो गया, उसी इंटरवल से पाई से ग्रेटर हो गया, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप से इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 8 सॉल्यूशंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना है बिटवीन 0 से पाई, 0 से पाई के बिटवीन का मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करना है और पाई को इंक्लूड नहीं करना है, सैटिस्फाइड, इसको सैटिस्फाइड कर लो। वही बात है कि 1/4 में से 2 इधर भेजा, नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, एक ही बात है, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इसे काट के 2 बना देगा। अब इसमें किसमें अप्लाई करना है, इस तीनों में से 2 cos a cos b, 2 cos a cos b के फार्मूले याद होना चाहिए, क्या होता है cos a plus b प्लस cos a minus b होता है। ठीक है, अब किसमें अप्लाई करें, अब इसमें अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a plus b 3 थीटा देगा और a minus b से क्या आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, कॉमन आ जाएगा तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, अब फर्स्ट और लास्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में अप्लाई किया गया तो थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और थीटा माइनस 3 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा और cos 2 थीटा यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा, फर्स्ट इस दोनों में अप्लाई कर देते तो क्या दिक्कत होता है, देखते हैं अप्लाई करके तो क्या आएगा, cos a plus b आएगा मतलब 3 थीटा आएगा प्लस cos a minus b आएगा मतलब cos थीटा आ गया। ठीक है, cos 3 थीटा cos थीटा और a मल्टीप्लाई किसके साथ है, cos 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई। अगर हम फर्स्ट सेकंड दोनों में लगाते तो a रिजल्ट आता, आप cos 2 थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो और क्या लिखा है 1/2, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आ गया कि 2 थीटा आ गया, थीटा आ गया और 3 थीटा आ गया, तीनों एंगल डिफरेंट आ गए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 थीटा आ रहा है, यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो 2 थीटा आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट में जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 4 थीटा 2 थीटा और 2 थीटा एंगल आ रहा है, तो 4 थीटा को 2 थीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो सारे के सारे इक्वेशन कैसे में कन्वर्ट हो गया, 2 थीटा के एंगल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए फर्स्ट और लास्ट वाले में लगाए। तो ये बात सिलेक्ट करना होता है कि किसमें लगाने से फायदा है, फर्स्ट और सेकंड में लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ फिर से अप्लाई करो cos c plus cos d, 1/2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 into इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट और लास्ट वाले में अप्लाई किए, फर्स्ट और लास्ट वाले में अब cos 4 थीटा आ गया, cos 4 थीटा थीटा को तो थीटा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, cos 2 थीटा इक्वल क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे जो एंगल होते हैं उस एंगल को 2 से डिवाइड करके लिखते हैं। यही तो काम किया यहाँ पर, cos 4 थीटा को लिखा 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे जो एंगल है उसको 2 से डिवाइड करके लिखा अब माइनस 1 और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को t बोल दिया, फिर लिखा है 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस t into t 1/2, सबको 2 की तरह मल्टीप्लाई करके अब 1 को इधर भेज करके इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में फर्स्ट ए वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में 2t स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, जो बचा ये बचेगा और ये जो लास्ट वाले में माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बचा। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गया तो ये बचेगा, तो बचा हुआ क्या है 2t स्क्वायर माइनस 1 ये बचा। ठीक है, cos 2 थीटा माइनस, अच्छा ठीक है cos 2 थीटा है तो 1 इधर जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इसका तो माइनस हाफ हुआ और यहां से cos स्क्वायर थीटा इसका तो 1/2 आया, 1/2 को लिखा 1/2 का होल स्क्वायर, इसको लिखा 1/2 का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, 1/2 क्या होता है cos 45 होता है, cos 45 का होल स्क्वायर लिखा। अब cos थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बन गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो उसमें क्या होता है थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है पावर 4 है, 2 से डिवाइड कर दिया तो a रिजल्ट आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे आया, यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस हाफ है, वही बात है कि cos 2 पावर 3 में जाएंगे, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पावर 3 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो a आएगा और यहाँ पे तो a आएगा, तो इस दोनों में से ये दोनों यूनियन हो गया। अगर मुझे बोला गया है कि 0 और पाई के बीच में कितने वैल्यू होगा तो n का वैल्यू रख के देखो, जैसे n इक्वल टू 0 रखा तो प्लस माइनस पावर 3 तो पावर 3 सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 1 रखो 2 रखो 3 रखो तो वो जो इंटरवल जो वैल्यू आएंगे वैल्यू 0 और पाई के बीच में जो वैल्यू आएगा वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, तो हम बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ आंसर है या वैल्यू ऑफ थीटा। बोलना है कि थीटा का वैल्यू बताओ तो एक वैल्यू ये हो गया, दूसरा वैल्यू ये हो गया, इस टाइप से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। n इक्वल टू 0 1 2 3 वगैरह सब इसके अंदर पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 3x एंड सो ऑन, इस टाइप से लिखे गए क्वेश्चंस। तो cos थीटा का जरूर देखो, cos 2 थीटा के जो फार्मूले हैं वो फार्मूले बहुत ही काम के हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 को इधर ले आया 2 को डिवाइड किया तो किसका फार्मूला बन गया, cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए
कि 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होता है। यहाँ पे जो एंगल है उस एंगल को डबल करके लिखते हैं। यहाँ पे जो एंगल है उस एंगल को डबल करके लिखा ना, तो यहाँ पे जो एंगल है उसको डबल करके लिखा। सिमिलर सब में अप्लाई कर दिया यही बातें, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1/2 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 और हाफ ऑफ 1 मतलब 2 आ जाएगा। और 2 जब उससे हटेगा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए 0 लिख दिया। बाकी इतना डिवाइड बाय 2 इतना डिवाइड बाय 2 इतना डिवाइड बाय 2 1/2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये सारे टर्म्स ब्रैकेट के अंदर बचा। 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे cos c plus cos d अप्लाई कर दिया। इसमें सिलेक्ट करने की जरूरत है, कहीं पे भी अप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4x + 2x कितना आ जाएगा, 6x डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 3x होगा। यहाँ से तो 3x आ सकता है, अच्छा 3x नहीं आ सकता है, बट x देखो अप्लाई कर दिया डायरेक्ट cos c plus cos d अप्लाई किया तो a आया, इसमें भी cos c plus cos d अप्लाई किया तो a आया। इस दोनों में से cos x कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन ले लिया, 2 को इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो cos 3x plus cos 7x बचा, इसमें फिर से cos c plus cos d लगा दिया, तो 2 टाइम्स आएगा तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो a वाले टर्म्स आया, तो cos x 0 हो सकता है, cos 5x 0 हो सकता है, cos 2x 0 हो सकता है। cos x 0 कहां पे होता है, जब cos x 0 कहां पे होते हैं, जब जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल π/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 5x लिखा है तो 5 × x π/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था और ये 5 जब इधर डिवाइड हुआ तो 10 हुआ। यहाँ पे 2 लिखे हुए थे 2x, यहाँ पे π/2 था तो जो 2 इधर डिवाइड हुआ तो ये बन गया। तो इतना और इतना और इतना, इसके क्या हो जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तीनों को क्या लेना है, यूनियन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोला है। यहाँ पे cos x - cos 2x cos x 4x लिखा है, इसको साइड में कन्वर्ट कर लिया, इधर एलसीएम इधर ले जाकर के एलसीएम ले लिया, चाहो तो इधर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, इधर ले जाकर के एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, ठीक है। एलसीएम लेना आराम से, ठीक है। इधर जाएगा, इसमें cos c plus cos d लगा दिया, तो cos c plus cos d लगाओगे तो 2 टाइम cos c plus sin c plus sin d लगाओगे तो 2 टाइम sin c plus d by 2, तो 2x plus 4x डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 3x into cos 2x minus 4x डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस टाइप से चीजें आ गई, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे 2 एक कंबाइन हो गया इसके साथ, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 2 लिखे हुए हैं a2 और sin cos x और sin x, ये तीनों कंबाइन होकर क्या बनेगा, ये तीनों कंबाइन करके ये तीनों कंबाइन होकर क्या बन गया, 2 cos x into sin x कंबाइन होकर sin 2x बन गया। और यहाँ पे लिखा है sin 4x और ये sin 2x यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और sin 3x बचा। तो sin 2x कैंसिल आउट हो गया और sin 2x को इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब क्या बच गया, sin 4x इक्वल टू sin 3x बच। चाहो तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा लगा सकते हैं और वहां पे n इक्वल टू ये दो केस बना लिए, एक इवन वाला एक ऑड वाले, तो यही आंसर आने वाले। बट इसको उधर ले जाके sin c sin d अप्लाई कर दिया, तो sin c sin d अप्लाई करोगे तो यहां से क्या आ गया, sin c minus sin d होता है 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into sin d minus c by 2, अच्छा नहीं sin c plus d by 2, ठीक है। तो c plus d अप्लाई करेंगे तो 4x plus minus 3x हो जाएगा x डिवाइड बाय 2, यहाँ से cos 7x इक्वल टू 0 आया और sin x by 2 इक्वल टू 0 आया। अच्छा 7x by 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि जो एंगल है वो एंगल कहाँ पे होना चाहिए, y एक्सिस पे होना चाहिए। तो 7x by 2 को लिखा y एक्सिस का एंगल, y एक्सिस के एंगल कितने बार तो पता है कि π/2 मल्टीप्लाई होगा ऑड के नंबर के साथ, और 2 को 2 से 2 काट दिया, ये 2 से 2 कट गया, 7 को इधर डिवाइड किया तो x by 2 a आया यहाँ से, ठीक है। अच्छा sin x by 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x by 2 x इक्वल टू 2n पाई आया, यहाँ से क्या है x इक्वल टू n पाई बाय 2 आया। अब ध्यान से देखना क्या बोला गया है, क्वेश्चंस में जब भी कोसेक हो, कॉट हो, टेन हो, तो अपने को डोमेन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो 2n पाई का मतलब क्या हुआ, 2n पाई का मतलब कोई भी x एक्सिस के एंगल, कोई भी x एक्सिस के एंगल अगर इसके अंदर रखो, इसी के अंदर रखो तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, कोसेक अनडिफाइंड हो जाएंगे, क्योंकि कोसेक होता है 1 डिवाइड बाय sin, और sin के अंदर क्या रख दिया, x एक्सिस वाले एंगल, तो sin क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां से कोई सॉल्यूशंस नहीं आएगा। यहां से n पाई बाय 2 किसके अंदर रख दो, इसके अंदर रख दो। देखो n पाई बाय 2 अगर पाई बाय 2 भी रखोगे तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इसके हर वैल्यू इसके अंदर जब रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये 2 कट गया तो sin के अंदर क्या आया, n पाई आया, और sin n पाई क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहां से भी सारे सॉल्यूशन अनडिफाइंड हो गया। अब यहां से x इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 7 लिखा हुआ है, तो जब भी इसका वैल्यू 7 होगा, 2n + 1 क्या है, ऑड नंबर है, 2n + 1 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो 7 हो सकता है, तो 7 का मल्टीपल तो 14 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता 14,
क्योंकि अगर 14 2n+1 ऑड नंबर है तो 14 तो इवन नंबर है, तो ये हो नहीं सकता है 14। तो क्या क्या हो सकता है 7 के मल्टीपल में? 7 हो सकता है, ये लिखा है यहाँ पे 7 हो सकता है, क्या हो सकता है 21 हो सकता है, 35 हो सकता है, और क्या हो सकता है 35 42 49 हो सकते हैं, 49 हो सकता है, एंड सो इस टाइप से हो सकते हैं। तो 2n+1 जो है ना 2n+1 क्या नहीं होना चाहिए, वो ये सब नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस सब नंबर को लिखने का तरीका क्या है? अब ये तो ए भी लिखा हुआ है 7 21 35 49, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 40। तो एपी का जनरल टर्म्स लिख लिया tm = a मतलब 7 + m - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है 40। तो 40 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -14 + 7 कितना देगा -7। तो 2n+1 क्या नहीं होना चाहिए 4m - 7 नहीं होना चाहिए, 1 को इधर ले गया तो 8 बन गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां से क्या हो जाएगा n क्या नहीं होना चाहिए n 7m -4 नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा n = m = 1 रखो ना, 1 रखेंगे तो 7 में से चल गया तो n 3 नहीं हो सकता है, 2 रखो 10 3 रखो 7 या 21 में से 4 गया तो 17, ये सब n नहीं हो सकते और बहुत सारे देगा। ये सब क्यों नहीं हो सकता है? जब n का वैल्यू 3 हो जाए तो रख कर देखो ना, n का वैल्यू 3 हो तो 3 × 6 + 1 7 हो गया, 7 7 से कट जाएगा तो x = क्या दिया आंसर पाई दिया, और पाई जब इसके अंदर रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए नहीं होना चाहिए। n = 10 रख कर देखो तो 10 × 2 कितने देगा 20 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 7 से कट जाएगा ना 3 पाई हो गया, 3 पाई जब इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो n की ये सब वैल्यू नहीं हो सकते हैं, और इन सब वैल्यू को लिखने का तरीका क्या है a कि n not belong to 7m - 4 ये नहीं हो सकते हैं n, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे इंटीजर, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है sin की पावर 4x + cos की पावर 4x। तो sin की पावर 4x + cos की पावर 4x इसके फार्मूले याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है? sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले होते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई किया। यहाँ पे जो एंगल होता है ना वो वही एंगल यहाँ पे लिखा जाता है, वही एंगल यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है 2x, तो इसको लिखा, इसके फार्मूले को डायरेक्ट लिखा 1 माइनस, देखो ऐसे लिखा, इस फार्मूले को लिखा 1 - 2 इनटू sin स्क्वायर 2x इनटू cos स्क्वायर 2x। वो फार्मूला अप्लाई किया ना, अब इसमें क्या कर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, ये 4 बन गया। 4 को अंदर ले जा सकते हैं, sin 2x स्क्वायर के अंदर ले जा सकते हैं, ये 4 ही तो लिखा है, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो 2 स्क्वायर जब इसमें होगा तो 4 होगा, और 4 को जब 18 लिखा हुआ है, 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, तो वही तो लिखा हुआ है 2 ही तो लिखे है। इसके फार्मूले में तो यही तो आता है -2 sin स्क्वायर। अब जब इसमें होगा तो sin स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये फार्मूले बन गए sin 4x फार्मूले बन गए, डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, ये फार्मूला बन गया sin 4x बन गया, क्योंकि sin 2 3 फार्मूले अप्लाई हो गया, इसका होल स्क्वायर लिख गया डिवाइड बाय 1 को 2 डिवाइड बाय 2 लिखा, ठीक है। अब इस 2 तो सब में से कट गया, ठीक है। तो क्या क्या बचा, इसको उधर ले गया, इसको t बोल दिया ना, इसको भी t बोल दिया और 2, तो ये फैक्टराइज होकर के इस टाइप से आ गया। तो sin 4x = -2, यहां से कोई सॉल्यूशंस नहीं आएगा कि sin 4x मिनिमम -1 देता है, -2 तक जाएगा नहीं, ठीक है। और sin 4x यहां से क्या आ गया sin 4x = 1, तो 4x क्या होगा 1। कोई भी y एक्सिस के एंगल रखेंगे sin के अंदर तो 1 देता है, तो कोई भी y एक्सिस के एंगल क्या क्या होते हैं, π/2 होता है, 5/2 होता है, 9/2 होता है, तो ये सारे एंगल अपने आंसर में होगा, ठीक है। तो इसको जनरल तरीके से लिखना, π/2 को सब जगह मल्टीप्लाई 159, 159 का ab का जनरल टर्म्स कैसे लिखेंगे, a + n - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस 4 है तो 4n - 3 हो जाएगा, तो 4n - 3 मल्टीप्लाई π/2, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ऐसा लिखा हुआ है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा हुआ है। अच्छा एक और तरीका है sin x = 1 होना, तो उसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, उसके सॉल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं बताता हूं। देखो क्या क्या याद होना चाहिए, पहली बात कि एंगल याद होना चाहिए, यहाँ पे जो भी एंगल आता है वो इस फॉर्मेट में आता है 2n पाई वाले, यहाँ पे एंगल जो भी आता है 2n + 1 × पाई वाले आते हैं, और ये पूरे एक्सिस को मिला करके जो एंगल आता है वो होता है क्या 2n + 1 × π/2 आता है, ठीक है। 2n + 1 × π/2 होता है। यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा इसको लिखना हो ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल पहुंच जाओ, वो एंगल क्या है π/2, उसको फिर से कैसे आप पाएंगे 2 पाई जोड़ते हैं,
तो 2n पाई कर दिया, क्योंकि 2 पाई जोड़ने में भी आएगा, 4 पाई जोड़ने में भी आएगा, 6 पाई को जोड़ने में भी आएगा, तो पाई बाय 2 में सीधा 2n पाई जोड़ दिया। तो अगर ये साइन के अंदर रख दोगे ना, ये साइन के अंदर रख दोगे तो इसका वैल्यू क्या देगा 1 देगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। sin x अगर -1 हो गया, sin x -1, तो सबसे पहले एक एंगल लिखो -π/2, x -π/2 होगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और -π/2 दोबारा कैसे आ जाएगा 2 पाई जोड़ने पे, तो 2n पाई कर दिया। अगर क्लॉकवाइज लिखना चाहे तो इस एंगल को लिख सकते हैं 3π/2, तो 3/2 लिखा, फिर 2n पाई लिखा। ठीक, इसका सॉल्यूशन आ गया sin x -1 का, ये भी sin x -1 का सॉल्यूशन है, और ये भी sin x -1 का सॉल्यूशन है। sin x -1 का एक और +1 का एक और सॉल्यूशन बता सकते हो। sin x अगर +1 है, देखो यहां पे अगर मुझे जाना है तो क्लॉकवाइज घूमा, तो क्लॉकवाइज कितना घुमा, यहां घूमेंगे तो -π, यहां घूमेंगे तो -3π, तो -3π/2, इसको जनरलाइज कर दिया 2n पाई से। तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देखो वर्स कहां गया, तो 2n पाई -3π/2, 2n पाई -3π/2, 2n पाई -3π/2 लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो चाहो तो ए सॉल्यूशन दो या ए सॉल्यूशन दो, सारी एक ही बातें हैं। ठीक है, आगे क्या है, cos x + cos 2x + cos 3x = 3। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं। cos x जो है ना वो -1 से 1 होता है, -1 से 1, ये भी -1 से 1 होता है, और ये भी -1 से 1 होता है। तो -1 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर लिया, यहाँ पे भी -1 और 1 के बीच में कोई नंबर लिया, यहाँ भी -1 और 1 के बीच में किसी में से, तीनों में से किसी एक में भी -1 और 1 के बीच वाले नंबर लिए, मतलब 1 को छोड़ के बाकी नंबर लोगे, तो इस तीनों को जोड़ोगे तो कभी भी 3 इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो सबको अपने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करना पड़ेगा एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे सबको मैक्सिमम वैल्यू अटेन करना पड़ेगा। मतलब cos x को 1 ही होना पड़ेगा, cos 2x को भी 1 होना पड़ेगा, और cos 3x को भी 1 होना पड़ेगा। बीच में एंड लगेंगे, मतलब तीनों का होना काफी कंपल्सरी है, इसलिए एंड लगा हुआ बीच में। cos x 1 कहां पे होता है, पॉजिटिव x एक्सिस पे, उसके एंगल को लिखते हैं 2n पाई। सिमिलरली 2x यहां पे लिखा हुआ है 2n पाई, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो x n पाई। यहां पे भी 3x 2n पाई लिखा था, 3 को डिवाइड किया तो a आ गया। अब यहां पे जो सेट है, यहां पे जो सेट है, और यहां पे जो सेट है, तीनों सेट का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन ऐसे लिखते हैं, इसके बहुत सारे एलिमेंट लिखो, n 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, ठीक है, 3 रखा, 4 रखा, इस तरह से आ रहा है। इसमें भी बहुत सारे रखो, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, इस टाइप से रखते चलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जब रखते चल जाएंगे ना, इसमें भी रखो, n 0 रखा, 1 रखा, ठीक है, 2 रखा तो कितना देगा 4 कर देते हैं, और 3 रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 पाई हो जाएगा। ऐसे ही जब इनका वैल्यू 6 रखेंगे, n 6 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सॉरी 3 से 6 से 4 पाई हो जाएगा। तो देखो 0 2 पाई 4 पाई, और उसके बीच में भी कुछ एंगल दे दिया है, यहाँ पे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, और बीच में भी कुछ एंगल है, जैसे पाई है 3 पाई 5 पाई, यहाँ पे 0 2 पाई 4 पाई, इसके बीच में कोई भी एंगल है, तो ये जो एंगल है वो एंगल इसमें भी अवेलेबल है और ये एंगल इसमें भी अवेलेबल है। तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए वाले पार्ट इंटरसेक्शन हो जाएंगे। अगर कोई पूछता है कि तीनों का यूनियन क्या होता, तो यूनियन ए वाले पार्ट होता है, क्योंकि ए वाले पार्ट में ना सारे चीज आ रहे हैं, ए आ रहा है। अच्छा, इसमें पाई नहीं आ रही है, पाई कब हो पाएगा जब n का वैल्यू 3/2 होगा। अच्छा, यूनियन में इसमें पाई नहीं आ रहा, तो यूनियन में तो ये दोनों अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, बट इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, तीनों में से एक इंटरसेक्शन आ रहा है। अभी इंटरसेक्शन का बात करें तो 2n पाई जो है ना, इससे जो एंगल आएगा वो एंगल इसमें अवेलेबल है, और इससे जो एंगल आएगा इसमें अवेलेबल है। तुम सोचो ना कि अगर यहाँ से 10 पाई आया तो n5 होना पड़ेगा, यहाँ पे 10 पाई हो सकता है जब n10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 पाई हो सकता है जब n30 हो जाएगा, 30 होगा तो 3 से काट करके 10 पाई हो जाएगा ना, सॉरी कितना हो जाएगा, n इसका 15 हो जाएगा, तो 3 से काटेगा तो 5 5 2 से मल्टीप्लाई करके 10 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसके सारे एंगल इस दोनों में अवेलेबल है, तो जो पार्ट तीनों सेट में अवेलेबल होता है वही तो कॉमन हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉमन आ गया। इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि एंड लगे हुए हैं। एंड क्यों लगाया, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करना पड़ेगा एट टाइम, तो जिस टाइम पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है उसी टाइम पे इसको भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करना पड़ेगा, और उसी टाइम पे इसको भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करना पड़ेगा। कंपल्सरी है ना, एंड लगेंगे, ठीक है, और नहीं लगेगा, एंड ही होना पड़ेगा। अगर ये 1 अटेम्प्ट किया, आपकी 1 अटेम्प्ट में करके 0.5 अटेम्प्ट किया, और इसके बाद 1 अटेम्प्ट किया, तो तीन को जोड़ोगे तो 3 इक्वल नहीं हो पाएगा ना, इसलिए इसको भी 1 ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के 3 को जोड़ 3 होगा।
होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और चलो इसको उधर भेजा, ठीक है, नहीं भेजे तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, भेज दिया, ठीक है, भेज दिया। cos x क्या होता है, -1 से 1 होता है, इसका पावर अगर इवन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। sin x कितना है, sin x -1 से 1 होता है, इसकी पावर इवन करोगे तो 0 से 1 ऐड करोगे तो 1 से 2, मतलब राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो लिखे हुए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में इसका जो आउटपुट है वो 1 से 2 दे रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आउटपुट है वो 0 से 1 दे रहा है। तो इसका आउटपुट जब 1 देगा और इसका इस ओवरऑल का आउटपुट जब 1 देगा तभी इक्वल हो सकता है, नहीं तो किसी और नंबर के लिए इक्वल नहीं हो सकता है। सपोज दैट कि इसका आउटपुट 0 और 1 के बीच में कोई नंबर दिया, 0.8 दिया, तो ये कभी भी आउटपुट 0.8 दे ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो आउटपुट हो गया वो तो 1 से ग्रेटर होगा ना, तो इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकता है, जब इसका वैल्यू, इसका आउटपुट 1 दे और इसका भी आउटपुट 1 दे, तब जाके इक्वल हो सकता है। तो सिंपली इस वाली क्वांटिटी को इक्वल टू 1 इक्वल कर दिया, तो यहां से क्या आ गया, cos x = +-1, जब इवन पावर हटाते हैं तो +-1 होता है, ठीक है, +1 रखने पे भी 1 आएगा, -1 रखने पे भी तो 1 आ रहेगा। तो cos x +1 -1 देता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, -1 देता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो दोनों को मिला करके एक साथ लिख दिया n पर, ठीक है। सिमिलरली sin x = 0 कहां पे होता है, n पर, तो दोनों का मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा n पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलो ये क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इसको बोलते हैं, जैसे कि x एक्सिस y एक्सिस है, कोई एक पॉइंट हुआ, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट सपोज दैट 2,3 हुआ, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ मतलब x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यही फाइंड आउट करना है, मतलब x y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। यहां पे फाइंड आउट करना है x y की वैल्यू, यहाँ पे तो जो इक्वालिटी है लेस देन 2 है, मतलब ये जो होल क्वांटिटी है वो 2 और 2 से स्मॉल हो सकता है, बट यहाँ पे इसका रेंज निकाल कर देते हैं। और cosec स्क्वायर x, cosec x होता है ना, cosec होता है -∞ से -1 और 1 से इनफिनिट होता है, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो नेगेटिव वाले पार्ट को, मतलब इसका रिजल्ट नेगेटिव देगा ही नहीं, तो नेगेटिव वाले पार्ट को हटा दें, जो पॉजिटिव वाले पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे, 1 से इनफिनिट वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1 से इनफिनिट ही आ जाएगा, ठीक है। अब जो क्वांटिटी का एक्सपोनेंट का रेंज कैसे आता है, y स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो मैक्सिमम तो इनफिनिट देता है, मतलब इनफिनिट दे जाएगा, और मिनिमम वैल्यू कहां पे आता है, -d/4a आता है, कहां पे आता है, -d/4a आता है, तो रख दो यहाँ पे वैल्यू, d का मतलब b² - 4ac, b² मतलब 4 -4ac, तो -8 आ गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 * a, 2 * a होता है, 4 * a, मैंने कहा 4 होता है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहां से क्या आ गया, -4 मतलब 4/4, तो कितना आ गया, मिनिमम वैल्यू 1 आ गया, तो 1 से लेकर के इनफिनिट, अंडर रूट भी हटाएंगे, अंडर रूट भी लेंगे तो 1 का क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा इनफिनिट। कहने का मतलब ये जो मल्टीप्लाई में लिखा है, इसका अगर मिनिमम वैल्यू, अगर 1 से इनफिनिट के बीच में कोई सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, तो 2 की पावर 1 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है, और इसका सबसे मिनिमम वैल्यू कितना उठा रहे हैं, 2 1 उठा रहे हैं, तब जाकर के क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, नहीं तो और कुछ भी उठाएंगे, जैसे कि 1 और इनफिनिट के बीच में कोई नंबर सोचो, जैसे 2 सोच लिया तो 2 की पावर 2 कितना देगा, 4 देगा, और यहां पे 1 और इनफिनिट के बीच में सोच लिया 4, तो 4 का अंडर रूट कितना देगा, 2, तो क्या हो गया 8, तो 8 लेस देन इक्वल टू 2 होता है क्या, नहीं होता है। कहने का मतलब इसमें बहुत सारे आउटपुट है, इसका बहुत सारे आउटपुट है, इसके भी बहुत सारे आउटपुट है, उसमें से अगर इसका आउटपुट अगर 1 सिलेक्ट कर रहे हैं और इसका आउटपुट 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, तब जाकर के दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 दे रहा है, और ये 2 इक्वल हो सकता है, लेस तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसका इस ओवरऑल का मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू ही 2 है, तो लेस देन के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो मुझे इक्वल टू को ही सॉल्व करना है, इसका मतलब दो बातें हैं ना, लेस देन 2 के लिए सॉल्व करना है और इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करना है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू उठाया हुआ है, यहां से मिनिमम वैल्यू उठाया हुआ तब जाकर के 2 आया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 है, ठीक है, तो 2 से स्मॉल तो कभी होगा ही नहीं, तो इक्वालिटी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इक्वल टू को सॉल्व करना है, जिसका वैल्यू 2 हो सकता है, ये 2 कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 हो जाए, 1 कब होगा, जब cosec स्क्वायर x क्या हो जाए 1, तो cosec स्क्वायर x = 1 लिखना, ठीक है, एंड और इसका वैल्यू कितने के इक्वल हो जाए, इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, तो इसको 1 के इक्वल किया, तो यहां से 1 इधर जाएगा, y - 1 का होल स्क्वायर आया तो y = 1 आया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आया sin स्क्वायर = 1, sin स्क्वायर x = 1, मतलब sin x = +-1, +-1 मतलब पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हो गया, तो इट दिया 2n + 1 × π/2, ठीक है, ये x का वैल्यू और ये किसका वैल्यू, y का, तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, इतना, इतना और n क्या है, इंटीजर, ठीक, इस तरह से।
इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वाड्रेटिक है और राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्री है। तो जब भी अलग अलग फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए या ट्रिग्नोमेट्री के साथ लॉग आ जाए, इस टाइप की चीजें आ जाए, तो मुझे रेंज के थ्रू करना है क्वेश्चंस को। तो इसका रेंज निकालोगे तो क्या आएगा माइनस इंफिनिट से 2। जब क्वाड्रेटिक का रेंज निकालते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस इंफिनिट से स्टार्ट होगा, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस इंफिनिट तक जाएगा, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू देगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 कहां से है, सिंपली इसको एक फॉर्मूला अप्लाई करो ना, -d का 4a तो -d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -2 तो b स्क्वायर माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाई बाय a इनटू c क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा डिवाइड बाय 4 इनटू a और a का वैल्यू क्या है -1 है, 4 4 8 -8 डिवाइड बाय -4 तो यहां से माइनस करते हैं तो 4 तो 2 आया ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी इसका जो आउटपुट है वो माइनस इंफिनिट से 2 आउटपुट दे रहा है, और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है इसको अगर x बोला तो क्या है लिखा हुआ 1/x लिखा है। तो कोई भी फंक्शन अगर x + 1/x के फॉर्मेट में होता है तो इसका रेंज पूरे रियल नंबर के लिए d बिलोंग्स टू रियल नंबर, d 0 नहीं हो सकता है, तो पूरे रियल नंबर के लिए इसका रेंज जो आता है ना वो आता है माइनस इंफिनिट से -2 यूनियन 2 से इंफिनिट। अच्छा एक पार्ट कब आता है जब t पॉजिटिव होता है और एक पार्ट कब आता है जब t नेगेटिव होता है। तो अभी फिलहाल जिसको t बोले हैं वो क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ मतलब ये जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो रेंज है वो क्या होगा 2 से इंफिनिट होगा, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है 2 से इंफिनिट। अच्छा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कब होगा, जब a क्या हो जाए 2 हो जाए और a क्या हो जाए ये भी 2 हो जाए, तो इसको इक्वल टू 2 कर दिया, जो क्वांटिटी है इसको इक्वल टू 2 कर दिया और यहां से सॉल्व कर लिया तो x वैल्यू क्या है -1 आ रहा है, ठीक है -1 आ रहा है। अच्छा इसको a पार्ट 2 कब हो पाएगा जब a पार्ट 1 हो जाए, ठीक है। तो 10 स्क्वायर x + 1 कितना हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। तो 1 होगा तो 10 स्क्वायर 1 को लिखा 10 45 का होल स्क्वायर लिख लिया, तो 10 थीटा = 10 अल्फा लिखा है, थीटा = क्या हो जाएगा n पाई ± अल्फा, ठीक है। और इसमें x का वैल्यू जानते हैं ना, इसका वैल्यू जानते हैं x का वैल्यू -1 इसके अंदर रख दोगे तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और यहां से +1 क्या आ गया y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर हो गया, ऑर्डर पेयर ने बोला था x y निकालने के लिए तो x = -1 और y = a पार्ट हो गया, ठीक है। इसका आंसर इसमें क्या बोला है अंडर रूट लिखा हुआ है। अच्छा अंडर रूट, तो अंडर रूट डिफाइन कब होगा, तो अंडर रूट डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, देखो क्या करना। चलो ठीक है यहीं पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ध्यान से क्या क्या बोल रहा है। जब भी अंडर रूट मतलब ऐसा कोई फंक्शन आ जाए fx = gx आ जाए, क्या क्या ध्यान रखना है कि fx क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और gx भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर के इसका सॉल्यूशंस करेंगे। मतलब इसको अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर तो कर सकते हैं लेकिन स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा आंसर आता है, जैसे कि x = 2 है, अगर सॉल्व भी क्या होगा x = 2, अगर मैं स्क्वायर निकाल दूं तो x² = 4, तो यहां से दो आंसर आया ना x = 2 और -2, बट अपना आंसर तो x = 2 था। तो कभी भी किसी भी इक्वेशन को स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा आंसर आते हैं और उस आंसर को रिजेक्ट करना होता है। चलो ठीक है इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो 1 - cos x, यहां पे स्क्वायर करेंगे तो sin² x आ गया। अब तो sin² x को cos² में लिख सकते हैं और क्वाड्रेटिक बनाया तो t का वैल्यू क्या आया t = 0 t = 1 आया। t = 0 मतलब cos x = 0 और t = 1 का मतलब cos x = क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अच्छा 0 कहां पे होते हैं y एक्सिस पे, इसके एंगल को कितने बार बताया लेकर के 1 कहां था पॉजिटिव एक्सिस पे, तो क्या आ गया 2n पाई आ गया और दोनों का क्या लेना है मुझे यूनियन लेना है। अच्छा 2n पाई आ गया, ये आंसर सही है गलत है इसको देखना पड़ेगा ना। अब देखो यहां पे ना 2n पाई अगर इसके अंदर रखोगे तो क्या बनेगा 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2n पाई इसके अंदर रखा या तो +1 देगा या -1 देगा, तो दोनों केस में अंडर रूट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अंडर रूट इधर पॉजिटिव लिखा हुआ है, बोले थे ना कि gx को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब sin x जो भी आंसर आएगा उसमें sin x क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। बट अपना आंसर जो आया है इस आंसर में कोई दिक्कत नहीं, 2n + 1 × π/2, यहां पे π/2 का जो भी ऑड मल्टीपल है, π/2 का क्या है ऑड मल्टीपल क्या है, ऑड मल्टीपल है ना 2n + 1, तो ऑड मल्टीपल अगर 3/2 बन गया n = 1 रखने के क्या है 3/2 आ रहा है, मतलब y एक्सिस के एंगल लिखे हुए ना, तो y एक्सिस के एंगल पे यहां पे तो sin 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है sin x 1 होता है और इस एंगल के लिए sin क्या होता है -1 होता है। तो अगर sin x -1 हो गया तो यहाँ वाले एंगल उठाएंगे क्योंकि ये एंगल इसके अंदर लिखा हुआ है अपने आंसर के अंदर, तो n = जब 1 होगा तो 3/2 यहाँ पे लगा करते हैं ना, तो इसमें sin वैल्यू देगा -1, तो sin x -1 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगे हुए हैं तो राइट हैंड साइड भी
पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे नेगेटिव y एक्सिस के एंगल को हटाना है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस के एंगल को लिखना है। तो पॉजिटिव y एक्सिस के एंगल लिखना है तो लिखो ना एक बार, यहाँ पे एंगल होगा π/2, फिर दोबारा यहाँ पे कैसे आप पाओगे 2 पाई से, फिर दोबारा कैसे आप पाओगे 4 पाई से, फिर 6 पाई से, तो 2 and पाई उसमें ऐड कर दिया तो ये आ गया पॉजिटिव y एक्सिस के एंगल y लिख लिया, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे 2 and पाई यूनियन π/2 प्लस 2 and पाई, ठीक है। इस टाइप से 11 इनक्वालिटी देखते क्या होता है, sin x अगर ग्रेटर देन 0 है तो कैसे इनक्वालिटी फिगर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले sin x से ग्राफ बनाओ, तो sin x से ग्राफ बनाओ, फिर y = 0 लाइन बनाओ, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो भी फंक्शन गिवन है उसकी इक्वेशन बनाओ। तो sin x से ग्राफ तो बनाया हुआ है और y = 0 लाइन, y = 0 लाइन मतलब x एक्सिस हो गई, ठीक है। तो x एक्सिस को टच नहीं करना है, यहां पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उससे ऊपर वाले ग्राफ कौन कौन से हैं, एक ग्राफ है, एक ग्राफ है, एक ग्राफ है, एक ग्राफ आगे भी है पीछे भी है, बहुत सारे ग्राफ है जो x एक्सिस से एबव है। लेकिन मुझे ना sin x cos x cosec x और sec x ये चारों जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी का पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो अपन क्या करेंगे 2 पाई के अंदर ही सारा काम करते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में ही सब कुछ करते हैं और बाकी के क्या करते हैं जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज क्यों कर देंगे क्योंकि वो 2 पाई के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा इसलिए वो जनरलाइज कर देंगे। तो x एक्सिस से एबव बोल रहा है, sin x क्या होना चाहिए 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 0 से ग्रेटर कब होगा x क्या पुट करेंगे ताकि इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। तो इसी एग्जांपल में 0 से लेकर के पाई के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो उसका जो साइन आउटपुट देगा वो आउटपुट पॉजिटिव ही देगा ना। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है आउटपुट पॉजिटिव देता है। तो यहां से लेकर के यहां तक सॉल्यूशंस आ गए। तो जो sin x बोल रहा है 0 से ग्रेटर उसके लिए a पार्ट है, उस पार्ट के लिए उस पार्ट की कॉरस्पॉन्डिंग x क्या है क्योंकि मुझे x फाइंड आउट करना है। तो उस पार्ट की कॉरस्पॉन्डिंग x क्या है 0 से लेकर के पाई, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया 0 से पाई हो गया, ठीक है। अच्छा इस 0 से 2 पाई के बीच में तो यही सॉल्यूशंस आ रहा है 0 से पाई ओपन लगा हुआ है क्योंकि यहां पे ओपन लगे हुए हैं। अब इसको जनरलाइज करना हो तो इसमें 2n पाई ऐड कर दो और इसमें 2n पाई ऐड कर दो तो ये जाके फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर क्यों बोल रहा हूं क्योंकि a वाले पार्ट भी तो अपना आंसर में है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 पाई से लेकर 3 पाई भी तो अपने आंसर में है, 4 पाई से लेकर के 5 पाई भी तो अपने आंसर में है। तो ये सब सारे आंसर इसके अंदर लिख लिया। देखो 1 रखेंगे तो 2 पाई और 3 पाई, तो 2 पाई और 3 पाई का आंसर आ गया। 5 रखोगे तो 10 पाई और 11 पाई, तो 10 पाई और 11 पाई के बीच में आंसर देगा। माइनस में रखोगे ये माइनस वाला आंसर देगा, माइनस में रखोगे तो ये वाला आंसर देगा। फाइनल आंसर क्या आ गया 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस 5, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशंस निकालो और सारे आंसर में क्या ऐड कर दो 2n पाई ऐड कर दो, इसमें 2n पाई ऐड कर दो। जब भी sin लिखाओ cos लिखाओ cosec लिखाओ और sec लिखाओ तो उसको जनरलाइज कैसे करेंगे 2n पाई से जनरलाइज करेंगे। tan और cot हो तो उस पे क्या ऐड करेंगे n पाई ऐड करेंगे उसके अंदर, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है log बेस में 2 है, आर्गुमेंट में sin x का 2 है, लेस देन -1 है। तो log का बेस अगर 2 से ग्रेटर होता है तो इनक्वालिटी रिवर्स नहीं होते, इसलिए इनक्वालिटी ऐसे ना 2 की पावर -1 होगा तो 2 की पावर -1 हाफ देगा। और जो sin x आर्गुमेंट में है log डिफाइन होने के लिए उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो पहले sin x से ग्राफ बनाया a sin x से ग्राफ a sin x से ग्राफ। अब मुझे 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में ही सोचना है, ज्यादा आगे सोचने की जरूरत नहीं है। तो लाइन ड्रॉ करो y 0 लाइन, y 0 लाइन x एक्सिस, y हाफ लाइन, तो y हाफ लाइन ये तो 1 वाली लाइन है, तो 1 से तो स्मॉल ही होगा ना हाफ, तो y हाफ लाइन। तो sin x/2 0 और हाफ के बीच में फंसे हुए हैं। तो 0 से 2 पाई के बीच में देखो ना, 0 से 2 पाई के बीच में कौन सा ग्राफ है जो 0 और 2 पाई के बीच में है, तो a वाला ग्राफ है, a वाला ग्राफ है। और कोई ग्राफ नहीं, a ग्राफ तो 0 से स्मॉल है ना, तो 0 से ग्रेटर रखना है। और a वाले ग्राफ को वो हाफ से ग्रेटर है ना, तो हाफ से स्मॉल वाले रखने हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x ढूंढो, तो x 0 से लेकर के हाफ कब देता है, sin x/2 हाफ कब होगा जब x/2 का वैल्यू कितना हो जाए 30 डिग्री हो जाए। 30 डिग्री को पहले 6 लिखा, फिर 180 - 30 मतलब 150 डिग्री से लेकर के पाई, ये तो लिखा हुआ x/2। यहां पे जो एंगल है ना उस एंगल को लिखो, x/2 बिलोंग टू 0 से लेकर के π/6, 0 से π/6 और 5π/6 से लेकर के पाई, ठीक है। अब इसको पहले जनरलाइज करो, ऐसे भी 2 मल्टीप्लाई करके तब जनरलाइज करती है तो गलत हो जाएगा। इसको पहले जनरलाइज करो, तो 2n पाई से ऐड किया, 2n पाई से इसमें भी 2n पाई ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो x का वैल्यू आ गया, ठीक है। इस टाइप से इस इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर x इक्वल टू इस टाइप से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया फिर ट्वाइस किया तो 10x। यहां पे जो चीज है लीनियर चीज है तो उसको नंबर लाइन में रखते हो ना, ऐसे तो 1 आएगा, √3 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव वाले पार्ट अपना आंसर होगा ना क्योंकि होल क्वांटिटी लेस देन 0, जैसे लीनियर इक्वेशन
लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो वैसे ही सोचो ना, 10x की जगह x लिखा हुआ है तो x कहां से कहां आएगा, 1 से √3 आएगा, मतलब 10x कहां से कहां बिलोंग करेगा, 1 से √3। अब 10x का ग्राफ बनाओ, 10x ग्राफ कहां से कहां बनाए, उसके पीरियड में ही ग्राफ बनाए, तो 10x का पीरियड क्या होता है पाई, पाई इंटरवल में ही ग्राफ बनाने, तो 0 से लेकर के मैं पाई इंटरवल के बीच में 10x से ग्राफ बनाया, तो 10x ग्राफ किस टाइप से आएगा, π/2 पे 10x क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, π/2 ये π/2 लिखा हुआ, अच्छा ये है और ये है पाई। तो अब बाकी चीज को 10x 1 और √3 के बीच में होगा, तो y इक्वल टू 1 लाइन बनाओ और y इक्वल टू √3 लाइन बनाओ, तो 10x कहां फंसे हुए, 1 और √3 के बीच में फंसा हुआ, तो ये थोड़ी ना आंसर होगा, अपने को y में आंसर थोड़ी ना देना होता है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसके कोरोस्पोंडिंग x क्या होगा, x यहां से 1 का होता है π/4 पे, √3 का होता है 60 डिग्री पे, तो π/3, तो x क्या हो जाएगा, π/4 से π/3 होगा, क्योंकि इसी कोरोस्पोंडिंग के अलोंग, इसी कोरोस्पोंडिंग x के ये जो x है π/4 से लेकर π/3 के बीच में वो x रखेंगे, तो 10 आउटपुट क्या देगा, 1 और √3 के बीच में आउटपुट देगा, यही तो बोला गया है यहाँ पे कि 10x का आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 और √3 के बीच में होना चाहिए, तो x कहां से आ गया, π/4 से लेकर π/3। वैसे भी देखो 10x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो 10x 1 कब होगा, जब x क्या हो जाए, π/4 हो जाए, 10x √3 कब होगा, जब x क्या हो जाए, π/3 हो जाए, तो x को a आ गया। अब क्या करना है, इसका पीरियड n पाई होता है, तो इसमें n पाई जोड़ दो, इसमें भी n पाई जोड़ दो, तो जा करके a क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। n का वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे तो आगे का वैल्यू दे दिया जाएगा, n का वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो पीछे का आंसर देते हुए चल जाएगा। तो 10 और cot में किससे जनरलाइज करना होता है, n पाई से जनरलाइज करना होता है, sin cos और cosec और sec वगैरह सब में किससे जनरलाइज करना होता है, 2 पाई से 2n पाई से जनरलाइज करना होता है। क्यों जनरलाइज करना होता है 2n पाई से, क्योंकि sin और cosec के पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, 10 और cot का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, तो 0 और पाई के बीच में 10 को डिलीट करो और उसको n पाई सब में ऐड कर दो तो जनरलाइज हो जाएगा। सिमिलरली sin और cos में क्या करो, 0 और 2 पाई के बीच में सारा काम करो, क्योंकि ग्राफ उसके बाद तो रिपीट हो जाएगा ना, तो उसका जो बिहेवियर है वो तो सेम ही होगा जो 0 और 2 पाई के बीच में होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो cos 2x को sin के x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो sin x ग्रेटर देन, इसको लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर x, उसको उधर ले लिया, 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर देते हैं, 2 sin x माइनस sin x, sin 2 sin x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, sin x प्लस 1 बचा, क्या कॉमन लिए थे 2 sin x, और यहाँ से कॉमन आएगा -1, फिर वही बात लीनियर इक्वेशन, इसको x की तरह से छोड़ दो, x + 1 और 2x - 1 है, तो ग्रेटर देन है तो x कहाँ से कहाँ लगेगा, -∞ से लेकर के छोटा रूट, फिर छोटे रूट से बड़े इन्फिनिट, ठीक है। तो sin x कहाँ से कहाँ तक आएगा, -∞, लेकिन sin x तो -∞ जाएगा ही, कहाँ तक जाएगा, पीछे बहुत ज़्यादा जाएगा तो -1 तक जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो sin x कहाँ से कहाँ लगेगा, -1, तो -1 हो सकता है क्या, हो सकता है ना, sin x -1, तो -1 से लेकर के छोटा रूट कहाँ देगा, छोटा रूट तो हाफ से देगा, तो हाफ, ठीक है, इक्वल टू लगेगा यूनियन, फिर क्या हुआ, हाफ से लेकर के बड़े रूट, तो बड़े रूट में हाफ से लेकर के बड़े रूट क्या है, 1/2 से लेकर के -1 है, छोटा रूट तो -1 है, तो -1 से -1 क्या लिखोगे, ठीक है, मतलब देखो ऐसा है, ऐसा सोचो, देखो sin x क्या देता है, -1 से 1 देता है, तो -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे यहाँ पे, तो कोई भी बनेगा, ये होल क्वांटिटी क्या बनेगा, कोई, ठीक है। ये होल क्वांटिटी 0 हो सकता है जब sin x का वैल्यू क्या रखें, -1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके लिए इक्वालिटी होल्ड होगी, मतलब x = क्या हो जाए, x sin x = -1, मतलब x = क्या हो जाए, 3 का वैल्यू, क्योंकि 0 और 2 पाई के बीच में ही सब कुछ डील करना है, तो क्या हो गया, x = 3 का वैल्यू, एक 3 का वैल्यू, क्योंकि 3 का वैल्यू जब इसके अंदर रखोगे तो sin क्या देगा, -1 और 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 के इक्वल टू तो करना है ना, इक्वल टू नहीं होगा तो ये आंसर नहीं लगते, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा -1 के अलावा कोई भी पार्ट होगा इसके अंदर, तो जब यहाँ पे रखोगे 1 जब ऐड करोगे तो होल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, उस पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दिया, करने का मतलब एक क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, 0 भी लिखे हुए हैं, तो 0 वाला केस को सिलेक्ट कर लीजिए, जब 0 होगा तो अपना इक्वालिटी होल्ड हो रहा है, 0 के अलावा जो भी नंबर होगा वो कौन से नंबर होगा, 0 से ग्रेटर वाले ही नंबर होंगे, मतलब कोई भी नंबर ही होगा, तो sin x अगर माइनस में भी गया तो कितना जाएगा, 1
जोड़ोगे तो कोई भी हो जाएगा ना, जोड़ दो ना 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0 से लेकर 2 आ गया। तो ये मतलब इसका ओवरऑल वैल्यू क्या है 0 से 2, तो 0 से 2 के बीच में 0 वाले वाला केस लिखा, तो 0 के केस कॉरस्पॉन्डिंग x से आएगा 3/2 और 0 के अलावा जो भी नंबर होगा उसको इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब दिमाग में नहीं। हाँ तो ये तो इसके पार्ट से आंसर आया, इस पार्ट से क्या आएगा sin x 1/2 से ग्रेटर आएगा, 1/2 से देखो 1 उधर गया तो 1/2 से ग्रेटर, तो 1/2 से लेकर के 1, ठीक है, तो 1/2 से लेकर कहाँ आ गया 1, ठीक है, 1 दे सकता है 1/2 2 का 0, तो 1/2 पे इंक्लूड करना और 1 दे सकता है 1 देगा 2, हाँ जब इसका वैल्यू क्या होगा 1 2 sin x 1 होगा तो 1 देगा यूनियन 3/2, ये क्या आ गया x 2 कैसे सॉल्व किया एक बार और समझा देता हूँ मैं अच्छे से। sin x plus 1 जो है ना ये -1 से 1 होता है, आप +1 करेंगे क्या गया 0 से लेकर के 2 आ गया। अच्छा 0 से जब 2 आया तो ये तो पॉजिटिव नंबर ही लिखे हुए हैं, बस 0 लिखा हुआ है, 0 को बाद में डील करेंगे। 0 कब होगा जब sin x -1 होगा, sin x -1 कहाँ पे होता है 3/2 पे, तो अपने आंसर में रख लिए तो 0 होगा 0 0 की होगा। अच्छा 0 नहीं हुआ, 0 के अलावा जो भी नंबर होगा वो तो पॉजिटिव नंबर होगा, उसको सिंपली इधर डिवाइड कर देते, 0 डिवाइड को नंबर गया हो गया, तो सिंपली ये बचा ना, यही तो इक्वेशन बचा, ठीक है। तो यहाँ sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ हो गया, तो हाफ से लेकर के मैक्सिमम 1 तक ही जा सकता है sin x। अब इसको जनरलाइज कर दो तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई सब में ऐड कर दो, तो 2n पाई प्लस हाफ कॉमा इसमें 2n पाई जोड़ोगे तो 2n पाई, ठीक है। यूनियन एक एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट है इसलिए कर्ली ब्रैकेट कहते हैं इसको, तो एक एलिमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसमें भी क्या कर दो 2n पाई ऐड कर दो, ठीक है। ये जाकर के इसके फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।